और बच्चों कैसे आप सब। मैं स्वागत करता हूं आपके फेवरेट चैनल सॉल्यूशन गुरु पे। और मैं पढ़ाने जा रहा हूं आप लोगों को फिजिक्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक केटीजी और वीडियो नंबर 2। ठीक है, केटीजी के सर वीडियो मैं 2 लेके आ गया हूं और चाहता हूं कि आप लोग भी उतना ही सपोर्ट दोगे जितना पहले वालों को दिया था। सपोर्ट का मतलब बच्चा कि आप खूब मन लगा के पढ़ोगे। ठीक है, अब यहाँ पे बात आई है सर कि पीवी अपॉन एन टी। पीवी अपॉन एन टी इज इक्वल टू वॉट। ये रिलेशन था किसका? पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। आर इज यूनिवर्सल कांस्टेंट, तो पीवी अपॉन एन टी। आइडल गैस किस तरीके से जा रहा है सर? देख लो, आइडल गैस क्या है? कांस्टेंट है, बट द रियल गैस एट द डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर इट वेरी। ठीक है, तो क्या यहां पे हमने लाइनें लिखी है? लाइंस क्या है? रियल गैस अप्रोच ideal gas of at low pressure and high temperature। मीन्स रियल गैस जो है वो किसकी तरह बिहेव करने लगती है सर? आइडियल गैस की तरह, या फिर वैसे करने का प्रयास करती है। कब? लो प्रेशर पे और हाई टेम्परेचर पे। लो प्रेशर पे और हाई टेम्परेचर पे। नोट कर लीजिएगा इसको। ओके बच्चों, अब हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे? एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। एवोगैड्रो हाइपोथेसिस ये हम लोग को बताना चाहते हैं कि अगर किसी कंटेनर में या किसी कंटेनर का किसी कंटेनर में अगर दो गैसेस भरी हैं, ठीक है, अगर दो कंटेनर हैं सेपरेट सेपरेट, ए एंड बी, जैसे ए एंड बी, इसमें दो डिफरेंट गैसेस भरी हुई हैं। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे सर हीलियम भरी है। कौन भरा है? हीलियम भरा है सर, और दूसरे में आपका यहाँ ऑक्सीजन भरा है। ठीक है, हीलियम और ऑक्सीजन गैस भरी है। अब कह दिया गया सर कि अगर इन दोनों गैसों का प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर कौन कौन सा? इट इज स्टेट दैट द सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर equal volume of all gases contain the equal number of molecules। मीन्स अगर इन दोनों गैसों का क्या क्या बराबर कर दें सर हम लोग? उनके प्रेशर भी सेम रखें, टेम्परेचर भी सेम रखें, और साथ में वॉल्यूम भी उनका सेम रख दिया जाए, तो जो मॉलिक्यूल्स की संख्या होगी दो के दोनों में वो सेम होगी। मॉलिक्यूल्स की संख्या क्या होगी? सेम होगी। अगर इसमें 1 2 3 4 5 6 और इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें भी कब? अगर इसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब और इसका भी 1 मीटर क्यूब है, एट सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस। मीन्स अगर दो गैसेस का हम लोग टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम कर दें तो उन लोग अगर इक्वल वॉल्यूम में भी हैं तो उनके मॉलिक्यूल्स की संख्या बराबर होगी। समझ में आया क्या कह रहा है? if the temperature and the, या लिख सकते हैं, its law state that at the same pressure and the temperature equal molecules of gas, equal volume of gas contain the equal number of molecules। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गे लूसेक लॉ। गे लूसेक लॉ गे लूसेक लॉ, GAYLUSSC। गे लूसेक लॉ क्या कहते हैं? एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम pressure is directly proportional to temperature of gas।
या टेम्परेचर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस। अगर उनके वॉल्यूम को फिक्स कर दिया जाए, बढ़ने घटने न दिया जाए, किसी भी गैस के वॉल्यूम को अगर फिक्स कर दिया जाए तो उनके में अगर हम लोग टेम्परेचर राइज करेंगे तो प्रेशर भी राइज होगा, या फिर अगर प्रेशर राइज करेंगे तो टेम्परेचर भी राइज होगा। देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या कहता है, इट स्टेट दैट at constant volume the temperature of gas is directly proportional to किसके पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, प्रेशर ऑफ गैस समझ में आया बच्चों क्या बातें हो रही हैं कि जब भी हम लोग किसी गैस का वॉल्यूम अगर फिक्स कर देंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ाने के साथ उसका प्रेशर भी बढ़ेगा, या फिर उसका प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसके साथ उसका टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा। समझ में आ रही है बातें? ठीक, तो हम लोग डायरेक्ट कहां लिखे, P इज प्रोपोर्शनल टू T, ठीक है। रिमूविंग द कांस्टेंट वी यूज, for removing the proportionality we use the constant, so P upon T is equal to constant। समझ में आया बच्चा? नोट कर लीजिए इसको, जल्दी नोट करें। इसके नोट करते ही हम लोग पढ़ेंगे एजम्पशन इन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। क्या क्या एजम्पशन हमने लिए हैं उन सभी को डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, ठीक है। जल्दी से इसको नोट करिएगा। ओके बच्चों, तो आपके सामने आ गया एक नया टॉपिक, जैसा मैंने बोला था एजम्पशन इन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, ठीक है। वन बाय वन मैं एक बोलूंगा और एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा, ठीक है। गैस मॉलिक्यूल्स आर परफेक्टली रिजिड। रिजिड मींस व्हाट, गैस मॉलिक्यूल्स परफेक्टली रिजिड है, तो इसका मतलब क्या है, एक बढ़िया और मार्कर, ठीक है। रिजिड, रिजिड का मतलब अच्छा, अगर वो आपस में जाके टकरा रहे हैं, ठीक है। अगर ड्यूरिंग कोलिजन इफ द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस इज स्ट्राइकिंग विद ईच अदर देन देयर इज नो चेंज देयर शेप एंड साइज। इफ टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी गैसेस is striking with each other, there is a no change in shape and size, then we can say the molecules of a gas is rigid. It means what, अगर दो लोग आपस में टकराए, उनका मुंह न फूटे, उनकी नाक न टूटे, खून ना बहे, जैसे कि तैसे रहे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टक्कर सिंह की तरह, वो रिजिड कहलाएंगे। इलास्टिक मीन्स व्हाट, जहां से जितने वेलोसिटी से आगे की तरफ गए थे टकराए थे उतने ही वेलोसिटी से पीछे आ जाएंगे। इलास्टिक का मतलब अच्छा, जितने ही स्पीड से या वेलोसिटी से वॉल पे टकराए या किसी मॉलिक्यूल से टकराए उतने ही से वापस आ रहा है। देयर आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट फॉर अ गिवन। इट मींस व्हाट, हर मॉलिक्यूल्स, अलग अलग गैस के मॉलिक्यूल्स की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। द सेकंड इज व्हाट, द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर बात की जाए साइज की, अगर बात की जा रही है सब मॉलिक्यूल्स के साइज की, तो वो नेग्लिजिबल है किसके कंपैरिजन में, उन दो मॉलिक्यूलों के बीच के डिस्टेंस के अगर कंपैरिजन करें तो उनकी साइज क्या है, नेग्लिजिबल है। तो उनकी साइज क्या है, नेग्लिजिबल है, ठीक है। देन द थर्ड इज व्हाट, द मॉलिक्यूल्स आर इन स्टेट ऑफ अ कंटीन्यूअस रैंडम मोशन मूविंग इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। क्या है सर, molecules are in a state of a continuous random motion moving in all possible direction. If the molecules of gas is filled in container, what happened there, there is only one thing is what, the molecules of gases is
एट ईच टाइम स्ट्राइकिंग टू ईच अदर एंड रैंडमली मोशन, कभी इधर गया, कभी उधर गया, कभी ऊपर गया, कभी नीचे आया, हर टाइम ये उधर से इधर वो तैर रहे हैं। और तैरने के साथ किस डायरेक्शन में तैरेंगे? ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, जितने डायरेक्शन पॉसिबल है उतने डायरेक्शन में ये तैर सकते हैं। फोर्थ इज व्हाट? ड्यूरिंग द रैंडम मोशन ऑफ अ मॉलिक्यूल्स कोलाइड वन अनदर विद द वॉल कंटेनर। अगर कोई गैस किसी मॉलिक्यूल या कोई गैस किसी कंटेनर के अंदर भर दी गई है तो उसकी जो मॉलिक्यूल्स होंगे किससे किससे टकराएंगे? पहला तो वो खुद से टकराएंगे, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से। सेकंड इज व्हाट? वो जाके वॉल के किसके कंटेनर के वॉल से भी टकराएंगे। ठीक है। अगला, कोलिजन बिटवीन देम परफेक्टली इलास्टिक, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। उनके बीच में जो भी कोलिजन होगा सो परफेक्टली इलास्टिक, मीन जैसे आगे टकराएंगे वैसे ही उसी स्पीड से पीछे आ रहा है। ठीक है। और वहां पे कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन नहीं है कि वो आगे जा रहा है सर पॉजिटिव वाले की तरफ तो पॉजिटिव वाले ने उसको रिपल कर दिया सेम चार्ज होने की वजह से, या नेगेटिव है तो सर उसको क्या कर दिया? अट्रैक्ट किया, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है। एंड द लास्ट वन इज व्हाट? बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स कोलिजन मूव इन स्ट्रेट लाइन। हमेशा जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो हमेशा स्ट्रेट लाइन, मींस ऐसे 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 इस तरीके से चलेंगे सर। ठीक है। वो कभी नागिन की तरह नहीं चलेंगे जिगजैग, वो इस तरीके हमेशा वो एक जगह से दूसरी जगह स्ट्रेट लाइन बनाते हुए जा रहे हैं। और लास्ट वन इज व्हाट? कोलिजन डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। और उन गैस की जो डेंसिटी होगी या उस कोलिजन की जो डेंसिटी होगी वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ओके बच्चा, समझ में आ गया सभी को? ये टॉपिक 6 है, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, नाउ अभी तक के लिए यहीं पे वीडियो क्लोज करते हैं सर। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे बहुत ही नेक्स्ट टॉपिक, बहुत ही शानदार होने वाली जो टॉपिक उसके साथ। अभी तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स, बाय बच्चों।